नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती जिसने मौत को बेहद करीब से देखा। क्या वह इस डरावनी सच्चाई से बच पाया या फिर उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनो। ऐसा करने से आपको सच में डर का एहसास होगा। और अगर आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भूतिया इंडस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। और आप कहानी सुनने को तैयार हैं तो कमेंट करो यस। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश यादव है। पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल सड़कों पर बिताए हैं, लेकिन जो कुछ उस रात मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस दिन मुझे देर रात एक जरूरी सामान लेकर एक दूसरे शहर जाना था। रास्ता लंबा था और अंधेरा घना। मैं हाईवे पर अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क किनारे घने जंगल थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ट्रक का रेडियो खराब था, इसलिए माहौल और भी डरावना लग रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी ताकि जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत पर पड़ी। वह अकेली खड़ी थी, सिर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही थी? मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगी जिसे लिफ्ट चाहिए। जैसे ही मैंने ट्रक उसकी ओर मोड़ा, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने ट्रक रोककर खिड़की से झांका और पूछा, बहन जी, इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाना है? वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे ट्रक के पास आई और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे गहरी खाइयां हों, और चेहरा एकदम सफेद पड़ा था। उसने धीरे से कहा, आगे छोड़ दो। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन फिर एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आया और माहौल डरावना लगने लगा। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने हैरानी से बगल की सीट की ओर देखा। जहां वह औरत बैठी थी, अब वह वहां भी नहीं थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे ठीक बगल में बैठी औरत अचानक गायब कैसे हो गई? मैंने घबराकर ट्रक रोका और झट से बाहर कूद गया। चारों तरफ अंधेरा था। जंगल में हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी, लेकिन उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइविंग सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। सांस अटकने लगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों से खून टपक रहा था और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने घुटी हुई आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैं तेजी से ट्रक से पीछे हटा, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और ट्रक अपने आप चलने लगा। इंजन बिना किसी वजह के स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स खुद जल गईं और ट्रक हवा में झटके से आगे बढ़ने लगा। अब मुझे समझ आ गया कि मैं किसी साधारण घटना का शिकार नहीं हुआ था। इस हाईवे पर कुछ तो बहुत बड़ा रहस्य था, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे मेरी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था। ट्रक में बैठी वह औरत अचानक गायब हो गई थी और मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं तेजी से ट्रक में वापस बैठा और इंजन चालू किया। ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मेरा दिमाग बार बार उसी सवाल में उलझा था, क्या वह सच में थी या यह मेरी आंखों का धोखा था? हाईवे पर अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ ट्रक की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मेरी नजर आगे सड़क पर पड़ी, जहां एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड झूल रहा था। हवा का एक ठंडा झोंका मेरे ऊपर से गुजरा और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक ट्रक के सामने कुछ आ गया। मैंने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू की जगह
खून बह रहा था। उसके होंठ हिले लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैं पूरी तरह जड़ हो चुका था। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। लाइटें तेज तेज जल बुझ रही थीं, जैसे किसी ने पूरे ट्रक पर कब्जा कर लिया हो। मैंने तेजी से गियर डाला और ट्रक को रिवर्स में डाल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक पीछे किया, मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने धीरे से शीशे में देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई शैतान मुझ पर हंस रहा हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तेजी से ट्रक से बाहर कूदा और भागने लगा, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। मेरे पैर जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिए हों। अचानक मुझे अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हवा में कोई अजीब सा मंत्र गूंज रहा था, जैसे कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज गले में ही घुट गई। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब हो चुकी थी, ट्रक अपनी जगह खड़ा था और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। आगे और भी खतरनाक मोड़ मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं तेजी से अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कहीं यह अब धड़कना ही बंद न कर दे। मैं धीरे धीरे ट्रक के पास गया, हर तरफ नजर घुमाई, लेकिन कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। सब कुछ शांत था, उतना ही शांत जितना कि किसी तूफान से पहले का माहौल होता है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। इंजन चालू करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की, इस बार थोड़ी घबराहट के साथ। तभी अचानक ट्रक के अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने कांपते हुए रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वह आवाज वह साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब यह मेरा भ्रम नहीं था, कुछ था जो इस हाईवे पर मुझे रोकना चाहता था। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने जल्दी से इंजन चालू किया और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, सड़क किनारे कुछ आकृतियां दिखने लगीं। सफेद सफेद परछाइयां, जैसे किसी की परछाई सड़क पर चल रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब मैं यहां नहीं रुक सकता था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, ट्रक के शीशे में मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। पीछे की सड़क पर कोई खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं समझ गया कि यह वही रहस्यमयी औरत थी जिसने मुझे अब तक नहीं छोड़ा था। मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, एक अजनबी आवाज जो मेरी आत्मा तक को कंपा रही थी। मुझे अब लगने लगा था कि यह सिर्फ एक आम भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा राज था जो इस हाईवे की सड़कों में दफन था। मैं जितना इस हकीकत से भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही यह मेरे करीब आती जा रही थी। मेरी आंखें बार बार शीशे में पीछे की ओर जा रही थीं। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह हवा में तैरती हुई चल रही थी, जैसे किसी परछाई की तरह। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं जानता था कि अगर मैंने अब भी ट्रक नहीं भगाया तो कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मैंने गियर बदला और एक्सीलेटर पर जोर दिया। ट्रक की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता, उतना ही वह औरत मेरे करीब आती जा रही थी। यह कैसे हो सकता था? मैंने शीशे से फिर देखा। अब वह ट्रक के ठीक पीछे थी। उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक शक्ल में बदलता जा रहा था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। अचानक ट्रक के अंदर की लाइट्स जलने बुझने लगीं। हॉर्न बिना वजह बजने लगा, जैसे किसी ने पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लिया हो। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। मैं पूरी ताकत से ट्रक भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ट्रक के सामने अचानक कुछ आ गया। मैंने झटके से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका और मेरे सिर पर एक जोरदार झटका लगा। मैं कुछ सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया। जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि ट्रक के ठीक सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान था। यह मकान पहले यहां नहीं था। मैंने हजारों बार इस रास्ते पर सफर किया था,
लेकिन इस खंडहर जैसी जगह को पहले कभी नहीं देखा था। मकान की टूटी हुई खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई अंदर था। लेकिन इस सुनसान हाईवे पर इतनी रात को कौन हो सकता था? मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे बाहर निकला। अंधेरे में वह मकान और भी डरावना लग रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक खड़ा था और चारों ओर गहरी खामोशी थी। लेकिन फिर मकान के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। कोई रो रहा था, किसी के कराहने की आवाज गूंज रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस मकान की ओर बढ़ने लगे। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर कुछ मुझे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ आकृतियां हिलती हुई दिख रही थीं, जैसे छायाएं इधर उधर दौड़ रही हों। मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। मैं किसी भयानक सच के करीब पहुंच चुका था, एक ऐसा सच जिसे शायद मुझे कभी जानना ही नहीं चाहिए था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मकान के अंदर गहरी नमी की गंध थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। दीवारों पर जले हुए निशान थे और फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियां बिखरी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर मौजूद सन्नाटा असली नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं कोई छुपकर मुझे देख रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर एक कदम अंदर बढ़ाया। फर्श पर पैर रखते ही एक हल्की सी कराहने की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने दर्द से सिसकारी भरी हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और इधर उधर रोशनी डाली। तभी मेरी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। मैंने सांस रोकी और करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक औरत की चीख पूरे मकान में गूंज उठी। मैं घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। चीख इतनी जोरदार थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था, इस जगह पर कुछ बहुत खतरनाक छिपा था। मैंने अपने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और धीरे धीरे झूले के पास पहुंचा। वहां की जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फर्श पर खून से कुछ शब्द लिखे थे, तुम बच नहीं सकते। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं जल्दी से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब मैं इस मकान में अकेला फंस चुका था। मुझे अपनी सांसें तेज होती हुई महसूस हो रही थीं। मैं किसी तरह हिम्मत करके बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों के पास खड़ा होकर कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। फिर अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा और दीवारों पर साए नाचने लगे। मेरे पास अब समय नहीं था, मुझे यहां से किसी भी हालत में निकलना था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे से आवाजें और तेज हो गईं। मैंने मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी रह गईं। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें गड्ढों जैसी दिख रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी हरकतें तेज होती जा रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी उसके होंठ हिले और उसकी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? मेरी जुबान बंद हो गई। मैं कुछ नहीं कह सका। औरत अब मेरे और करीब आ चुकी थी। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसने एक भयानक चीख मारी और मकान की सारी लाइट्स जलने बुझने लगीं। दीवारों पर खून के निशान उभर आए और फर्श कांपने लगा। अब मुझे यकीन हो चुका था, मैंने किसी गलत जगह कदम रख दिया था और यहां से जिंदा निकलना आसान नहीं होगा। मेरी सांसें अटक गईं। वह औरत अब मेरे ठीक सामने थी। उसका जला हुआ चेहरा, गड्ढों जैसी गहरी आंखें और होंठों से टपकता खून, यह सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था।
उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने सीधे मेरी आत्मा में सवाल दाग दिया हो। मैंने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया था, मुझे जाने दो। लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे ही बेबस लगी। औरत के होंठ फिर हिले और उसने धीरे से कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी, खाली, डरावनी और ठंडी। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। झूला इतनी तेजी से हिलने लगा कि वह टकरा टकरा कर आवाज करने लगा। दीवारों पर लगे धूल भरे शीशे अपने आप फूटने लगे। मैं जितना डर सकता था उतना डर चुका था, लेकिन मेरे पैरों में जैसे कोई अदृश्य ताकत जंजीर बनकर बंध गई थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। हवा अब और तेज हो गई थी। कमरे की हर चीज इधर उधर उड़ने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को घसीटा और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरा सिर जोर से फर्श से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हल्की चेतना में मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर परछाइयां मंडरा रही थीं। वे इंसानों की तरह थीं, लेकिन उनकी शक्लें अस्पष्ट थीं। कुछ धीमी धीमी बुदबुदाहटें मेरे कानों में पड़ने लगीं, सिसकियों, चीखों और कराहों की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे यह मकान उन आत्माओं का बंदी गृह हो जो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाईं। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मेरी रीढ़ गिरे में बिजली सी दौड़ गई। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और वहां वही औरत थी, अब और भी करीब। उसकी आंखों में नफरत, दर्द और कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। मेरे दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया। यह जगह कौन सी थी? यह औरत कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा था? मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द झलक आया। वह कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, जिस तरह तुम यहाँ आए हो वैसे ही मैं भी कभी यहाँ आई थी, लेकिन मैं कभी वापस नहीं जा सकी। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या इसका मतलब था कि इस मकान में जो भी आता है वह बाहर नहीं जा पाता? मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक अपने आप खुल गया। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें एक परिवार मुस्कुरा रहा था, लेकिन उन तस्वीरों पर खून के धब्बे थे। मैंने नजदीक जाकर देखा और मेरे होश उड़ गए। तस्वीरों में एक आदमी था जिसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती थी। मेरे हाथ कांपने लगे। यह सब क्या था? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इस जगह से मेरा कोई गहरा रिश्ता था? मेरे हाथ में तस्वीरें थीं, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। यह कैसे संभव था? तस्वीर में दिख रहा आदमी मुझसे मिलता जुलता क्यों था? मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मेरी आंखें उस औरत की तरफ मुड़ी जो अब भी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई अनकहा राज छिपा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन है? औरत ने गहरी सांस ली, मानो वह कुछ ऐसा बताने जा रही हो जो बरसों से दफन था। उसने धीरे से कहा, यह वही है जिसने इस घर में कदम रखा था और फिर कभी वापस नहीं गया। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। क्या वह आदमी मैं ही था या कोई और जो मुझसे मिलता जुलता था? सवाल मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे। तभी कमरे की दीवारों पर हलचल होने लगी। दरारें उभरने लगीं और उन दरारों के बीच से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर आने लगीं। इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हों, औरत ने धीरे से कहा था। मेरी सांसें अटक गईं। मुझे अब यहां से निकलना था, वरना मैं भी इन परछाइयों में खो जाऊंगा। कमरे की दीवारें अब पूरी तरह कांप रही थीं। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं एक पल भी और रुका तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाऊंगा। मैंने तेजी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींच रही थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मैं पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी मेरे कानों में वही औरत की आवाज गूंजी, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और इस बार वह खुल गया। बिना कुछ सोचे मैं पूरी ताकत से भागा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मकान के अंदर की सारी हलचल बंद हो गई।
पीछे मुड़कर देखा तो वह मकान वैसा ही खड़ा था, खामोश, लेकिन अंदर कुछ छिपे रहस्यों के साथ। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। मैंने अपनी ट्रक की ओर देखा जो अब भी सड़क किनारे खड़ी थी। इंजन चालू किया और वहां से निकल पड़ा। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में था, क्या यह सब सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? लेकिन जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां वही पुरानी तस्वीर रखी थी, जो इस बात का सबूत थी कि यह कोई सपना नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भूतिया इंडस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।